प्रणाम, मैं हूँ आपकी जवान ननमा। एक कहानी। क्या आप जानते हैं, जब कालिदास जी को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था तो स्वयं माँ सरस्वती जी अपना एक दिव्य रूप एक स्त्री का लेके धरा पे आई ताकि उनके चक्षु खोल सके। उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण करके एक कुटिया के पास खड़ी थी जहाँ से कालिदास जी जा रहे थे। कालिदास जी ने उन्हें देखा, उन्हें बहुत प्यास लगी थी। आके उनसे आग्रह किया, माता कृपया करके मुझे पानी पिला दे, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। माता ने बोला, अवश्य, पानी मैं जरूर पिलाऊंगी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। उन्होंने कहा, मैं पथिक हूँ। पथिक? माता ने कहा, वो तुम नहीं हो सकते। पथिक तो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सूर्यदेव और चंद्रदेव हैं जो कभी नहीं रुकते। सत्य बताओ, कौन है आप? फिर उन्होंने सोचकर बोला, माता मैं मेहमान हूँ, कृपया मुझे पानी पिलाइए। उन्होंने बोला, फिर आपने झूठ बोला। मेहमान तो इस ब्रह्मांड में केवल दो ही हैं, एक धन और यौवन, जिनके जाने का पता ही नहीं चलता। आप मेहमान नहीं हो सकते, कृपया करके सत्य बताइए, आप कौन हैं? अब तक के सभी तर्क वितर्क से हताश हो चुके थे कालिदास जी और सोचते सोचते बोले, मैं सहनशील हूँ माता, कृपया करके अब मुझे पानी पिला दीजिए। माँ मुस्कुरा के देख के बोली, असत्य, आप सहनशील नहीं हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सहनशील केवल पृथ्वी और वृक्ष हैं। पृथ्वी इसलिए क्योंकि वो कितने पुण्य और पाप आत्माओं का बोझ अपने पे उठाती है, और अगर इसका सीना चीर के बीज बोए तो भी अन्न के भंडार देती है। वृक्ष जिन्हें पत्थर भी मारो तो भी मीठे फल और छाया ही देता है। आप सहनशील नहीं हैं, कृपया करके अपना परिचय सही दीजिए। अब कालिदास जी गुस्से से झंझना उठे थे और बिल्कुल मूर्छित होने की स्थिति में थे और झंझना कर बोले, मैं हठी हूँ, कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए। माता फिर से बोली, असत्य, हड्डी तो केवल नख यानी कि नाखून और केश हैं, जिन्हें जितनी बार भी काटो दोबारा उग जाते हैं। ब्राह्मण, आप हड्डी नहीं हैं, अपना परिचय सत्य बताइए, आप कौन हैं? सब तर्क वितर्क देकर अपमानित हो चुके थे अब तक कालिदास जी, और ऐसी स्थिति में अब उन्होंने बोला, मैं एक मूर्ख हूँ, कृपया करके माता मुझे पानी पिला दीजिए। इस पे माता पुनः बोली, मूर्ख तो दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा उसका पंडित दरबारी जो राजा के हर गलत फैसले को भी तर्क वितर्क देकर सही स्थापित करने की चेष्टा करता है। तुम मूर्ख नहीं हो सकते। सत्य बताओ ब्राह्मण, कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। अब कालिदास जी प्यास से मूर्छित होके माता के चरण में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, कृपया करके मुझे पानी दीजिए। इतने में उन्हें एक आवाज आई, उठो वत्स। जब उन्होंने ऊपर देखा तो स्वयं माता सरस्वती थी। सरस्वती माँ के दर्शन करके कालिदास जी पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ना कि अहंकार। तूने अपने ज्ञान के बल पर जो प्रतिष्ठा मिली उसे तूने अहंकार समझ लिया। बस यही देखकर और तेरे चक्षु खोलने के लिए मुझे स्वयं धरा पे आना पड़ा।
कालिदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अहंकार को छोड़ा, भर पेट पानी पिया और आगे चले गए। अहंकार, जी हाँ, अहंकार कभी किसी का भला नहीं करता। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और भगवान श्री राम जी को उसी अहंकार का ज्ञान था। इसीलिए अहंकार को छोड़िए। ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जिसे आप जितना फैलाए उतना बढ़ती है। ज्ञान फैलाइए, वाचा सेवा करिए। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। आपकी डिवाइन नीलिमा।